Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसमें आपको हम सिखाएंगे कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग पहले से ही कर रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं जो क्रिप्टो मार्केट के लिए काम में आती है। देखो, इंडियन मार्केट थोड़ा अलग है, क्रिप्टो मार्केट अलग है। इंडियन मार्केट की शुरुआत जो होती है वो सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक होती है। बट जो क्रिप्टो मार्केट है वो 24/7 चलता है। सैटरडे संडे भी ट्रेडिंग होती है, हालांकि लो वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं बट फिर भी ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मंडे फ्राइडे मार्केट में बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इम्पैक्ट शाम को यूएस मार्केट ओपन होती है या सीपीआई पीपीआई एफओएमसी डेटाज आते हैं, उनका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलता है। इवन अब आप क्रिप्टो में आपको पता है कि गोल्ड सिल्वर आप बहुत सारे यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ना अब बहुत सारे बेनिफिट्स आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलेंगे। जैसे आप बीटीसी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम लोग ना कई बार क्रिप्टो मार्केट को सिर्फ बिटकॉइन समझते हैं कि भाई बिटकॉइन ही सब कुछ है। कई बार हम सोचते हैं कि बिटकॉइन करते हो आप, कोई बोलता है आप क्या करते हो, मैंने कहा क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, कहता है बिटकॉइन करते हो। भाई ट्रेडिंग तो इथेरियम में भी होते हैं, ट्रेडिंग तो सोलाना में भी होती है, ट्रेडिंग तो ऐसे मीम्स कॉइन ऑल्ट कॉइन्स बहुत सारे कॉइन्स भी देखने को मिलती है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों, जब हम क्रिप्टो करते हैं तो हमारे मन में ना एक क्यूरोसिटी सी जगती है। रीज़न उसका क्या है मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको पता है कि आज शाम को ये डेट आने वाला है, शाम को यूएस खुलने वाला है, ठीक है। रात को एफओएमसी की मीटिंग आ सकती है, आज स्पीकर ने कुछ बोलना है, तो यार उसका इम्पैक्ट ना, न्यूज़ का इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट में बड़ी तेजी से देखने को मिलता है। और अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस सटीक है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि बम फटने से पहले चाट में फटता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि इन स्ट्रेटेजी का यूज़ आप किस तरीके से आप कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो मार्केट में। आप कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करें, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूज़ करें, बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करें, किसी भी टाइम फ्रेम का यूज़ करके आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज ना हम आपको स्ट्रेटजी सिखाते हैं। हम आपको ये नहीं बात करेंगे कि लाइव मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, आप लाइव मार्केट से किस तरीके से, मतलब जैसे हम बताते हैं ना आपको कि लाइव मार्केट में ही हम बता देते हैं कि एनालाइज करके बताते हैं। बट आज की वीडियो थोड़ी अलग है, क्योंकि आज हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं और स्ट्रेटजी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मार्केट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजी अलग काम करेगी, क्रिप्टो मार्केट की अलग स्ट्रेटजी काम करेगी। क्रिप्टो में पर्टिकुलर जो कॉइन्स होते हैं उनमें भी कुछ अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी होती है। बट आज मैं एक ऐसी यूनिवर्सल स्ट्रेटजी बता रहा हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, स्ट्रेटजी का नाम बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि देखो, स्ट्रेटजी का नाम है जुगलबंदी। ये मेरी ही खुद की स्ट्रेटजी है, ऐसे किसी को मेरे सिखाई नहीं, मैंने खुद ही बैक टेस्ट करी और बैक टेस्ट में रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे देखने को मिले। तो हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेटजी है इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम 15 मिनट का चार्ट लगाए तो 15 मिनट के चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसके अलावा हम अवर्ली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो अवर्ली पे फिर उसके रिजल्ट्स थोड़े अलग देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे जुगलबंदी पैटर्न पे जाते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई ये क्या स्ट्रेटजी और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये मैं वाइट बैकग्राउंड पे जाता हूँ और इसके बैकग्राउंड पे ही आपको सिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ही ईजी तरीके से आप सीख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं डायरेक्टली स्ट्रेटजी आपको सिखाऊंगा और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम इसको देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। देखो क्या होता है ना, आप किसी पे भी काम कर रहे हो, आप बीटीसी में काम कर रहे हो, आप इथेरियम में काम कर रहे हो, आप सोलाना में काम कर रहे हो, नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो। प्राइस का जो एक्शन है, प्राइस बेसिकली प्राइस एक्शन कर रहे हो, ठीक है। प्राइस को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसमें ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। मान के चले बीटीसी का ही प्राइस हम देखते हैं 64,000 का चल रहा है। अब हम देखेंगे या 64,000 से 64,500 होगा या फिर ये खिसक के नीचे 63,500 के आसपास आ सकता है। तो यहां पे हमें ना इस लेवल पे एनालिसिस करनी पड़ती है, यहां से हमें एनालिसिस करनी पड़ती है कि इस एनालिसिस का इंपैक्ट बाजार में क्या देखने को मिलेगा। तो हमें जिस पॉइंट पे एनालिसिस करनी पड़ती है तो हमें पुराना चार्ट देखना पड़ता है, पुराना डेटा देखना पड़ता है, उस डेटा के हिसाब से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज अगर हम यहां से देखें तो हम क्या करते हैं, जब भी हम प्राइस को एनालाइज करते हैं तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। आपको एक 50 डेज की ईएमए एसएमए कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आपको इस स्ट्रेटेजी में 50 डेज की मूविंग एवरेज यूज करनी है, राइट। अब आप देखेंगे कि 50 डेज की मूविंग एवरेज को इंडिविजुअली काम नहीं करना,
ठीक है, आपको इसके साथ साथ एक और चीज आपको चेक करनी है, क्या? आपको MACD चेक करना है। मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, MACD। ये एक MACD की लाइन है। MACD इस तरीके से हिस्टोग्राम चलता है, राइट? ये हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम के साथ साथ आपको दो लाइंस देखने को मिलेंगी इधर। मैं यहां पे लगा देता हूं। मैं कलर कुछ भी कर रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंगली करना। यहां से मैंने एक रेड कर दिया, राइट? ये मैं भी चार्ट पे सिखाऊंगा आपको। तो क्या होता है ना, आपको क्रॉस ओवर पे काम करना है। अगर जब भी दो मूविंग एवरेज होती है, एक SMA EMA SMA को नीचे से ऊपर काटे और प्राइस जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइस जो है वो भी नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है। मान के चलिए ये प्राइस चल रहा है, ठीक है, और यहां से क्या है, ये मूविंग एवरेज है, राइट? हम इसको देखेंगे कि प्राइस ने मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करा, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करा, और EMA ने SMA को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करा, यानी कि क्रॉसओवर हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहां पे नॉर्मली बाइंग करते हैं। दूसरे केस में अगर हम देखेंगे, तो दूसरे केस में हम यहां से देखेंगे कि अगर EMA ने SMA को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करा, यानी कि इसका ब्रेकडाउन दिया, और यहीं पे अगर हम चेक करें कि प्राइस ने जो 50 डेज की EMA है उसको ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करा, दोनों चीजें अगर एक साथ हो रही हैं, चाहे बाइंग में चाहे सेलिंग में, तो हमें क्या करना है, बाइंग का और सेलिंग का ट्रेड बना देना है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, आशा करूंगा आपको समझ में आएगा। बट हम डायरेक्टली चार्ट पे जाएंगे तो हम सीखेंगे। इसको हम बोलते हैं जुगलबंदी पैटर्न, यानी कि क्रॉसओवर दो साइड से हो रहा है, MACD का और 50 डेज मूविंग एवरेज का। एक जगह प्राइस ब्रेक कर रहा है EMA को, जो मूविंग एवरेज को चार्ट पे, और एक जगह MACD का क्रॉसओवर देखने को मिला है, वो नीचे की तरफ देखने को मिला है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम सीधा चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाके हम चार्ट से देखते हैं। तो हम जाएंगे चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 15 दिन का 50 डेज मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हैं। चार्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जूम कर देंगे, जूम करके भी देख सकते हैं। और यहां से ना हम क्या करते हैं, इसको MACD को थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। ये देखेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं कि कहां पे क्रॉसओवर देखने को मिला, बट ये क्रॉसओवर ना बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताता हूं, इनकी जुगलबंदी बहुत कम देखने को मिलती है। जब भी देखने को मिलेगी तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां से अगर हम देखेंगे तो हुआ क्या था, ये दो मूविंग एवरेज है, एक ब्लू और एक यहां पे येलो। मैटर नहीं करता कलर, आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कौन सी है और येलो कौन सी है। येलो जो है वो है SMA सिंपल मूविंग एवरेज, और ब्लू जो है वो है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ी फास्ट होती है कैलकुलेशन के हिसाब से। हम यहां पे देखते हैं कि कब यहां पे क्रॉसओवर हुआ। जैसे मान के चलो यहां पे क्रॉसओवर हुआ, बट अगर हम देखें इसको वर्टिकली यूज करें तो EMA ने SMA को बहुत पहले ब्रेक करा था। तो यहां से हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं बनाएंगे। बिल्कुल एक साथ ट्रेड होना चाहिए इनका, एक ही टाइम पे। तो हम यहां से हम क्या करेंगे, हम और चेक करते हैं, क्योंकि इसमें कंफर्मेशंस बहुत कम देखने को मिलती है। बट जब कंफर्मेशन देखने को मिलती है तब मार्केट में होता है तांडव। जी हाँ दोस्तों, तांडव होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, प्राइस ने 50 डेज की मूविंग एवरेज को यहां से ब्रेक करा, और यहां से भी अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन हमें MACD का देखने को मिला। तो जो दोनों चीजें क्या हुई है, साथ में हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, जुगलबंदी पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आगे से कोई भी आपको जुगलबंदी पैटर्न बताएगा ना, तो सोच लेना वो मेरा ही कॉपी किया हुआ है। तो यहां से एक गिरावट हमें देखने को मिली, और प्राइस जो था वो 62,800 आ गया, और गिरावट जो हुई थी वो ऑलमोस्ट 63,000 के आसपास हुई थी। क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज है तो 200-300 पॉइंट की आपको तेजी मंदी देखने को मिल जाती है। अब अगर हम आगे चले तो आगे भी हम देखेंगे, तो प्राइजेस को हम और भी ज़्यादा कैलकुलेट करके देखते हैं, और हम जुगलबंदी देखते हैं कि कहाँ पे देखने को मिली। तो एक हमें यहाँ देखने को मिली। ये देखेंगे कि नीचे से प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक करा, और EMA ने भी यहीं पे ब्रेक करा, यानी कि MACD ने भी क्रॉसओवर दिया। तो दोनों की जुगलबंदी हुई, और क्या करा आपने, यहां से बाइंग बनाई। अब देखो, ट्रेड आप इस तरीके से बैक टेस्ट करिए, चाहे आप 30 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, चाहे 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए,
सब तरीके से काम करता है। और आपको पता है कि मैं डेली शाम को लाइव भी आता हूँ, डेली मैं 7 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक लाइव आता हूँ। तो वहां पे भी मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ कि जुगलबंदी पैटर्न क्या होता है, और इवन मैं लाइव ट्रेड्स भी आपको देता हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डेली शाम को लाइव आया करिए। मैं डेली मंडे टू सैटरडे लाइव आता हूँ। तो अब यहां से अगर आपको ट्रेड बनाना है तो कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। मान के चलिए आपने कोई बाइंग करी है, यहां से आपको पता चला कि एमएससीडी ने बता दिया कि भाई बाइंग हो चुकी है, आपने देखा क्रॉसओवर हुआ है। अब आप देखिए कि आपने 64,000 पे बाय करा है, और जो पेनिट्रेट कैंडल है उसके लो का स्टॉप लॉस होगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखो बहुत सारी कैंडल्स देखने को मिली है। अगर हम देखेंगे तो यहां से अगर जुगलबंदी बनती है तो आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी कैंडल होगी, जो पेनिट्रेट होगी, उसके लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे मान के चलिए कि ये कैंडल बनी, यहां से आपने बाय करा 64,000 पे। अब 2-3 कैंडल भी हो सकती है यहाँ पे जो पेनिट्रेट करिए, जिसका लो सबसे लोएस्ट है उस कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। मान के चलिए एक कैंडल का लो जो बना सबसे लोएस्ट 63,700 का बना, तो आपने देखा 300 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 64,300 का होगा 1:1 का, और सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 64,600 का होगा। तो 2 टारगेट लेके चलेंगे, फर्स्ट 300 का, दूसरा 600 का। पहला टारगेट अचीव होगा तो 50% पोजीशन बुक करके 50% का कॉस्ट टू कॉस्ट का ऐसा लगाइए, बाकी 50% को 64,600 तक आप सरका सकते हैं टारगेट को। और ये टारगेट्स बाजार में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पैटर्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब ये पैटर्न कम देखने को मिलते हैं तो रिजल्ट उसका उसी तरीके से देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये 15 मिनट के चार्ट की जगह अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी लगाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त है। जी हाँ, बहुत से ऐसे मीम कॉइन्स है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें जुगलबंदी पैटर्न डेली चार्ट पे लगा के चेक कर सकते हैं। चलो, मैं तो अभी आपको क्या करा है कि मैंने तो सिर्फ आपको बताया है यहाँ पे बीटीसी का चार्ट, बट इसके अलावा ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, चलो मैं एक दिखा देता हूँ कॉइन जिसमें हम कर सकते हैं, चाहे यूएस स्टॉक में भी कर सकते हैं, क्योंकि यूएस स्टॉक भी अवेलेबल है। यूएस स्टॉक में भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने करा यहाँ पे ये हम देखते हैं ट्रिपल वी पे कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल वी एक स्टॉक है, इसमें चेक करते हैं। देखो ट्रिपल वी में ही देखने को मिल गया, ट्रिपल वी में देखने को मिला। देखो अभी डेली चार्ट में मैंने, देखो मेरे को पता नहीं था, मैंने ऐसे ही चेक करा था, ट्रिपल वी में यहाँ पे जुगलबंदी देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, जुगलबंदी पैटर्न देखने को मिला सिर्फ डेली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे हम क्या कर सकते थे, इसको बाय पता कहां पे करना बनता था, इसको बाय करना बनता था $12 पे, 12.81 पे। अभी चल रहा 14.42। यहां पे एमएससीडी का क्रॉसओवर मिला, यहां से आप देखेंगे तो बुलिश कैंडल है, इसका हाई यहां पे ब्रेक हुआ, यहां से बाइंग करा और प्राइस चला गया $14.25। ये डेली चार्ट पे हमने देखा। ये तो चलो लाइव मार्केट में हमें पता चल गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मीम कॉइन जो भी होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनको डेली चार्ट पे एनालाइज करिए। इसमें आपको बहुत सारे टोकन ऐसे मिलेंगे जिनके ब्रेकआउट्स पे आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई जुगलबंदी मिला, देखो दोनों क्रॉसओवर होना चाहिए। कई लोग इसमें कंफ्यूज ये करते हैं कि एमएससीडी का क्रॉसओवर पे ट्रेड ले लेते हैं या फिर मूविंग एवरेज पे, दोनों एक साथ होने चाहिए और नीचे से ऊपर की तरफ होने चाहिए, तो रिजल्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये देखो, अब आपको दिखा देता हूं दोस्तों, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। ये देखो प्राइस नीचे जाके इसने क्या करा, ब्रेक करा, इसने भी यहां से ब्रेक करा, नीचे से ऊपर की तरफ गया, और उसके बाद जो ट्रेंड था पूरा कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव ट्रेंड में, और मार्केट कहां से कहां चला गया। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं ये पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न है, आप किसी में भी काम कर सकते हैं, बाइंग में, सेलिंग में, डेली चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, किसी भी कॉइन में काम करिए, रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आज तो मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, बट इसको मैं डिटेल में समझाता हूं कहां पे, जब मैं शाम को लाइव आता हूं। तो आप शाम को लाइव आया करिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सिखाऊंगा। बाकी दोस्तों जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूं वो कॉइनबेस का कर रहा हूं, तो बायो में लिंक आपको मिल जाएगा कॉइनबेस का। आप अकाउंट ओपन कराइए, 0.03 ब्रोकरेज से आप ट्रेड कर सकते हैं लाइव मार्केट में। और एक खुशखबरी और देना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहते होंगे कि यार मैं क्रिप्टो में, यूएस स्टॉक्स में, इनमें ऑप्शंस करूँ। चलो क्रिप्टो का मैं आपको बता देता हूँ। सितंबर मंथ में डेराबिट के साथ आने वाला है कॉइनबेस, और डेराबिट जो है सबसे बड़ी ऑप्शन बुक है, क्योंकि हम जो क्रिप्टो में ऑप्शंस करते हैं जैसे एफआईओ रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ करते हैं तो स्प्रेड मिलते हैं 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट्स के। एक तो इसमें स्प्रेड नहीं मिलेंगे और दूसरा खर्चा बहुत कम होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप कॉइनबेस में अकाउंट ओपन कराइए। इवन हमने अपना एल्गो भी लॉन्च कर दिया है, इनके साथ एल्गो भी ट्रेड हो रहा है, इसके ऊपर भी वीडियो काफ़ी बनाई है हमने, तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एल्गो की वीडियोज़ भी मिल जाएगी, तो आप अपना एल्गो भी कर सकते हैं इसके साथ। तो आशा करूँगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।